हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मसीह में आप सबकी सलामती हो। वेलकम बैक एंड अदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बाइबल मुकद्दस का मज़ीद मुतालिया करते हुए यूसुफ की लाइफ के बारे में जानेंगे कि जब यूसुफ मुल्क मिस्र का हुक्मरान बन गया और अपने बाप और अपने भाइयों से दूर चला गया तो वो दोबारा किस तरह अपने बाप और भाइयों से मिला। सो आए हम सबसे पहले प्रेयर करते हैं। आसमानी बाप, मैं दिलो दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करती हूँ। यीशु नासरी, आप शुक्रगुजारी के लायक है। यीशु नासरी, आप हशमत और बुजुर्गी के लायक हैं। यीशु के नाम से आमीन। जैसा कि हमने बाइबल मुकद्दस में सीखा था कि जब यूसुफ मुल्क मिस्र में चला जाता है और जब वो फरौन बादशाह के ख्वाबों की तबीर करता है तो फरौन बादशाह उसे मुल्क मिस्र का हुक्मरान बना देता है। और यूसुफ जब फरौन के ख्वाबों की तबीर करता है और जिस तरह वो बताता है कि 7 साल में बहुत ज़्यादा अनाज होगी और अगले 7 सालों में ज़मीन पर सख्त काल आएगा, और जब बहुत ज़्यादा अनाज होता है यूसुफ बहुत ज़्यादा अनाज जमा करता है, खुराक ज़हीरा करता है। उसी दौरान फरौन यूसुफ की शादी पोतीफर की बेटी आसना से करा देता है और उसके 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम वो मुंसी रखता है और दूसरे का नाम इफ्राइम रखता है। और उसके बाद काल के 7 साल स्टार्ट हो जाते हैं और तमाम ज़मीन पर काल होता है। लोग फरौन के आगे खुराक के लिए हाथ फैलाने लगते हैं और फरौन उन्हें यूसुफ के पास भेजता है कि जैसा यूसुफ कहे वैसा ही तुम करना। यूसुफ उनको खुराक बेचने लगता है। तमाम दुनिया के लोग यूसुफ के पास आकर अनाज लेते थे। ईरान के मुल्क में जहाँ यूसुफ का बाप और यूसुफ के भाई रहते थे वहाँ भी बहुत सख्त काल था। याकूब को पता चलता है कि मुल्क मिस्र में फरौन बादशाह के पास बहुत ज़्यादा अनाज है और वो अनाज भेजता है। याकूब ने अपने बेटों को अनाज लेने के लिए मुल्क मिस्र में भेजा। और जब यूसुफ के भाई मुल्क मिस्र में अनाज लेने के लिए आते हैं और यूसुफ अपने भाइयों को देखकर पहचान जाता है और यूसुफ के भाई यूसुफ को पहचान नहीं पाते क्योंकि बहुत सालों बाद वो अपने भाई से मिलते हैं और यूसुफ उनके साथ सख्त लहजे से पेश आता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग जासूस हो। और वो बताते हैं कि हम जासूस नहीं, हम एक ही इंसान बेटे हैं और हम अनाज लेने के लिए आए हैं। यूसुफ उनसे कहता है कि जब तक तुम अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास नहीं लेके आओगे मैं तुम्हारी बातों का यकीन नहीं करूँगा। इसके लिए ज़रूरी है तुम में से एक भाई मेरे पास कैद में रहेगा और बाकी सब तुम अनाज लेकर अपने बाप के पास जा सकते हो। यूसुफ अपने नौकरों से कहता है कि इनके बोरों में जितना अनाज हो सके भर दो और इनको जाने दो, उनके पैसे भी उनके बोरों में वापस रख दो। उसके नौकर वैसा ही करते हैं। यूसुफ के भाई अपने अनाज को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पैसे भी उनके बोरों में रखे होते हैं। यूसुफ के भाई अपने बाप को जाकर सब कुछ बताते हैं और जब उनके पास से अनाज खत्म हो जाती है यूसुफ का बाप अपने बेटों से कहता है कि तुम फिर जाओ मुल्क मिस्र में और हमारे लिए अनाज लेके आओ। और वो इस बार कहते हैं कि हम इस बार अपने सबसे छोटे भाई बिन्यामीन को लेके जाएंगे क्योंकि उस मुल्क के हुक्मरान ने कहा था कि जब तक तुम अपने छोटे भाई को अपने साथ नहीं लेके आओगे मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिलूंगा। याकूब कहता है कि तुमने इस तरह मेरे साथ क्यों किया, तुमने अपने भाई के बारे में क्यों बताया कि हमारा एक छोटा भाई भी है। याकूब अपने बेटों से कहता है कि मैं बिन्यामीन को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता क्योंकि पहले भी तुम्हारी वजह से मेरा एक बेटा खो गया, अब मैं इसे नहीं खोना चाहता। यहूदा अपने बाप से कहता है कि हम तब तक आपके सामने नहीं आएंगे जब तक हम अपने भाई को साथ ना लेके आए। उसके बाद याकूब मान जाता है और याकूब कहता है कि तुम इसको ले जाओ और अपने मुल्क की मशहूर चीज़ें उस हुक्मरान के लिए नजराने के तौर पर ले जाओ और वो नकदी जो पहले उसने वापस दी थी उसी का दुगना अपने साथ लेके जाना। इस तरह वो मुल्क मिस्र में दोबारा जाते हैं। यूसुफ बिन्यामीन को देखता है और वो अपने नौकरों से कहता है कि इनके लिए खाने का अरेंज करो ना, मैं उनके साथ खाऊंगा। इस बार फिर यूसुफ अपने नौकरों से कहता है कि इनके बोरों में जितना हो सके अनाज भर दो और इनके पैसे भी इनके बोरों में रख दो और सबसे जो छोटा है यानी बिन्यामीन के बोरे में मेरे चांदी का प्याला रख देना। और जब वो आधे रास्ते में पहुंच जाए तो उनको रास्ते में रोक कर उनसे कहना कि तुम में से कोई मेरे मालिक का चांदी का प्याला भी अपने साथ ले आया। नौकर वैसे ही करता है जैसा यूसुफ उनसे कहता है। यूसुफ के भाई नौकरों से कहते हैं हमारे साथ उसने नेकी की, हम इस तरह कैसे कर सकते हैं, हम चोर नहीं हैं।
وہ اپنے بوروں کو گدوں سے اتارتے ہیں اور سب کے بورے چیک کرتے ہیں، اور یوسف کے بھائی کہتے ہیں اگر ہمارے پاس چاندی کا پیالہ نکل آیا، جس کے بورے میں چاندی کا پیالہ ہوگا اس کو تم مار دینا اور باقی ہم سب تمہارے مالک کے غلام بن جائیں گے۔ بنیامین کے بورے میں سے چاندی کا پیالہ نکل آتا ہے، وہ واپس ملک مصر میں جاتے ہیں، اور یوسف کہتا ہے کہ جس کے بورے میں سے میرے چاندی کا پیالہ نکلا میں اسی کو اپنا غلام بناؤں گا۔ اصل میں یوسف اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس طرح کا الزام لگاتا ہے۔ یہودا بتاتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کے بغیر اپنے باپ کے پاس نہیں جا سکتے، اگر ہمارے باپ نے ہمارے سب سے چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ نہ دیکھا تو وہ مر جائے گا، اس لیے آپ ہمیں اپنا غلام بنا لے لیکن ہمارے بھائی کو واپس جانے دیں۔ یہ سب سن کر یوسف کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے اپنے نوکروں کو باہر نکال دیا اور خود زور زور سے رونے لگا اور اپنے بھائیوں پہ ظاہر کیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اور یوسف کے بھائی یہ دیکھ کر بہت خوفزدہ ہوئے کہ ہم نے اس کے ساتھ برائی کی تھی اور اب یہ ہمیں قید خانہ میں ڈال دے گا، لیکن یوسف ایسا نہیں کرتا۔ یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، وہ برائی کو بلائی کے ذریعے جیتنا چاہتا ہے۔ یوسف ان سے کہتا ہے کہ تم جاؤ اور میرے باپ کو بھی ملک مصر میں لے آؤ، میں اپنے باپ سے بھی ملوں گا۔ یوسف کہتا ہے کہ جو کچھ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا وہ خداوند کی مرضی سے ہوا تھا، خداوند چاہتے تھے کہ میں ملک مصر کا حکمران بنوں اور کال کے سالوں میں اپنے خاندان کی حفاظت کر سکوں۔ یوسف کے بھائی جا کر اپنے باپ کو یوسف کے بارے میں بتاتے ہیں اور وہ اپنے باپ کو لے کر ملک مصر میں آتا ہے اور وہ ملتا ہے اور خوب کہتا ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں اپنے مرنے سے پہلے یوسف کو دوبارہ مل سکوں گا۔ اس طرح یوسف پھر سے اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے ساتھ رہنے لگتا ہے۔ یہ سب یوسف کے بھلائی کی وجہ سے ہوا۔ یوسف نیک تھا، راست باز تھا، خداوند کے ساتھ چلنے والا تھا اور خداوند نے اسے حکمران بنایا اور اس کے خاندان کو بچانے کا ارینج کیا، اور یوسف نے اپنے بھائیوں کا دل بھی جیت لیا اور انہوں نے برائی کی تھی لیکن یوسف ان کے ساتھ مہربان رہا اور بھلائی کے ذریعے اس نے برائی کو جیت لیا۔ اسی طرح خداوند میں جو رہتے ہیں، خداوند کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، خداوند کے ساتھ راست باز ہوتے ہیں، خداوند ان کی مدد کرتے ہیں اور خداوند ان کو سرفراز کرتے ہیں۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں مائی یوٹیوب چینل گریس آف گاڈ۔ بائے بائے، گاڈ بلیس یو آل، ٹیک کیئر۔ Subscribe.